So hello everyone, I welcome you all to our history lecture video series in which we are going to cover Governor Generals and Viceroys of Indian significance. Okay, इस पर देखो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोगों ने अभी तक आप लोगों ने देखा होगा मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री हम लोगों ने कैप्चर कर रखी है कहाँ से, हमने गुप्ता से लेते हुए चले थे हम। गुप्ता से लेकर के मैंने आपका मुगल्स तक का आप लोगों का करा दिया, ठीक है। मुगल्स तक का यानी कि इंपीरियल इंपीरियल मुगल्स तक का मैंने करा दिया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था अकबर के टाइम पे रल्फ पेच आया था जो ब्रिटिशर्स था, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद जो है आपका अकबर के बाद जहांगीर, उसके टाइम पे आपके क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ गई थी, ठीक है। और उसके बाद 15 से 18 के बीच में सूरत में उन लोगों ने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी। सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। देखो इनके आने के बाद ना अब हिस्ट्री हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ को बढ़ जाती है। कहाँ पे चली जाती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ को बढ़ जाती है। देखो मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का जो एंड है और इसका स्टार्टिंग है ना, वो थोड़ा सा कॉन्फ्लुएंस वाला टाइम है। कॉन्फ्लुएंस वाला टाइम मतलब इन दोनों में बहुत चीजें एक साथ होती हैं। तो वो टाइम पे ना अगर हम एक ही चीज को लेके चलेंगे तो वो चीजें कुछ कवर नहीं होंगी और कुछ कवर हो जाएंगी। तो जैसे एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, इसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा जिसमें कि आप हैदराबाद को पढ़ोगे, मैसूर को पढ़ोगे, बंगाल को पढ़ोगे, ठीक हो गया। इन चीजों को पढ़ोगे, ये हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मैं और बात करूँ तो आपके जो भी फॉरेनर्स थे इनको पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मराठास भी आते हैं, ठीक है, मराठास भी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, इनकी खुद की बैटल्स होती हैं। तो कुछ कुछ टाइम पीरियड ये मिक्स हुए तो इनको हम अलग वीडियो में देखेंगे और कुछ इस पे ही कैप्चर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इनका लास्ट लास्ट का पोर्शन जो हम आज पढ़ेंगे इस पे ही लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज। जितना कवर होगा उसको एक वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। दिस वॉज योर इंडिया, हल्का सा एक हम आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप पे ये इंडिया है, ठीक है। आपके यहाँ पे यूरोप है, यहाँ से यहाँ पे क्या है आपका मेडिटेरेनियन वाला सी हो गया, इसके नीचे आपका साउथ अफ्रीका हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूं, ऐसे ले लो, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल्का सा दूसरी पेन से दिखा लेते हैं। देखो यूरोप से चल करके वो लोग आए, उनके पास दो रास्ते थे, या तो यहाँ से आ जाए रेड सी की वजह से यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज यहाँ पे लेते चलो, ठीक है। यहाँ से इंडिया आ जाए, याले टाइम यहाँ पे ना अरब्स का कंट्रोल था। अरब्स का कंट्रोल था जो इस बात को कवर करके रखते थे। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, पोर्टुगीज ने क्या करा, वो यहाँ से घूम के केप कमोडियन होते हुए इंडिया के गुजरात वाले पोर्ट पे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ से इन लोगों ने आना स्टार्ट करा एंड देन याली कहानी को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये फ्रांस जो फ्रेंच आते हैं उनसे रिलेटेड हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। एल्मीडा वगैरह इन सब चीजों में देखेंगे। तो हल्का सा आप लोग आइडिया ले लो कि यहाँ से ये लोग आते हैं, यूरोप से आते हैं ये लोग, कहाँ पे इंडिया में आते हैं। इंडिया पे तीन होल्ड पॉइंट बनाते हैं, एक बनाते हैं आपका सूरत में, एक नीचे मद्रास में और एक बनाते हैं बंगाल में, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम क्या आपका, इसको बॉम्बे ले लो, ठीक है, सूरत बॉम्बे, इसको मद्रास और इसको ले लो हमारा कैलकाटा, ठीक हो गया। यहाँ पे कैलकाटा वॉज मिक्सचर ऑफ तीन गांवों को मिला करके कैलकाटा बनाया गया था, ठीक है, उस टाइम पे लीज में लिया था इन लोगों ने ना। आगे बात करते हैं, समझने की कोशिश करना ना। जब ये बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास जब इन लोगों ने पावर हासिल करने के बाद तीन स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉइंट्स बनाए थे ना, तो उसके बाद इन लोगों ने पावर को यूनाइट करके कैलकाटा को क्या बनाया, एक पावरफुल स्टेट बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोआब वाला रीजन था, पॉपुलेशन ज्यादा थी, अर्निंग ज्यादा थी, इस वजह से इसको हायर पॉइंट बनाया गया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता था, ये दिल्ली के पास था, तो नॉर्दर्न बॉर्डर्स को हमारा कैप्चर का वो करना, कवर करना, प्लस यहाँ पे रशिया फोबियो, जो रशिया का वाला फोबिया था, रशिया फोबिया बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी चलता है उसके लिए हो गया। और यहाँ से आपका इधर ये चाइना को काउंटर करने के लिए, इधर से बर्मा, इन सब चीजों को कवर करने के लिए तो बे ऑफ बंगाल ना, बे ऑफ बंगाल इनके लिए बहुत मेजर इंपॉर्टेंट वो था, टैक्टिकल पॉइंट था, इस वजह से इन्होंने कैलकाटा को चुना था, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हो गया। नाउ अब जो हम ये पढ़ने वाले गवर्नर जनरल वाइसरॉय से क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करना।
यहाँ पे आपकी क्वीन थी, जिसकी वजह से ये लोग रूल कर रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे क्वीन की, ठीक है, क्वीन के एक चार्टर की वजह से। तो अब क्या होता है ना, क्वीन के डायरेक्शन से ये लोग यहाँ पे रूल करेंगे, तो क्वीन का डायरेक्शन जो फॉलो करवाता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है आपका सबसे पहले गवर्नर, ठीक है, क्या होता है गवर्नर। ये गवर्नर आपके बॉम्बे, आपका मद्रास और आपका कैलकाटा, तीनों के अलग अलग थे। बट जैसे ही 1773 में एक रेगुलेशन एक्ट आता है, एक आता है क्या, रेगुलेशन एक्ट आता है 1773 का, उसमें क्या होता है, यहाँ के जो गवर्नर्स हैं इनकी पावर को कर्व करके यहाँ के गवर्नर की पावर को राइज कर दिया जाता है, और इस गवर्नर को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ये पोस्ट आगे तक रहेगी, एंड देन फिर ये वाइसरॉय में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट गवर्नर से, ठीक है। नाउ 1772 के टाइम पे, 1772 के रॉबर्ट क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, तो 1772 के टाइम पे ये गवर्नर थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं आके, गवर्नर थे ये बंगाल के, इनका नाम था आपका क्या, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। 17 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से इनको बनाया गया आपका क्या, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल बनाया गया। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किस चीज की, इन्होंने क्या क्या चीजें करी, फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करना। इनसे पहले जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। इनकी सिर्फ इच्छा इतनी थी, बंगाल से आप कैश निकालो, कैश को एक्सट्रैक्ट करो। कैश को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने क्या बनाया था, एक डुअल सिस्टम बनाया था। क्या बनाया था आपका, डुअल सिस्टम बनाया था। डुअल सिस्टम मतलब रूल करने का सिस्टम। डुअल सिस्टम को इन्होंने क्या करा, सबसे पहले आपके वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग में लिख लेता हूँ बड़ा सा, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, चलो अब इसको ऐसे देख लेते हैं, बाद में देखेंगे इनको अच्छे से, हम रिवाइज करेंगे। चलो इन्होंने सबसे पहले डुअल सिस्टम क्या बंद करा, अपना बैन करा। देखो ये कब से कब तक आ रहा है गवर्नर जनरल, 1773 से 1785 तक इन्होंने सबसे पहले डुअल सिस्टम को बैन करा। डुअल सिस्टम को इन्होंने क्या करा, आपका अबॉलिश करा। क्या करा, अबॉलिश करा। और इसके बदले क्या लेकर के आए, इन्होंने स्टार्ट करा आपका क्या, बिडिंग सिस्टम स्टार्ट करा इन्होंने, क्या, बिडिंग सिस्टम। बिडिंग सिस्टम को हम बोलते हैं आपका सनसेट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, सनसेट लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या था, देखो दीवान डुअल सिस्टम में, इसमें जो आपका दीवानी राइट्स थे, यानी कि रेवेन्यू वाले हैं, दीवानी प्लस रेवेन्यू, ये एक साथ थे, प्लस इसमें क्या है आपकी निजामत वाले राइट्स भी थे, ठीक है। दीवानी, रिवेन्यू, निजामत, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम वाला जो फेज है उसको कवर करेंगे, ठीक है। ये कुछ नहीं है, किंग को रेवेन्यू जिस हिसाब से आता था, कौन उस रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा, कौन सा इलाका क्या होगा, दैट वाज समथिंग एल्स, यही चीज है, ठीक है। इसमें इस चीज को आप लोग ज्यादा न जाओ। सनसेट लॉ में देखो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा इसको 1772 में, बिडिंग सिस्टम। इन्होंने क्या करा, देखो हर एक जगह की बोली लगा दी कि भाई कौन कितना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करेगा। ये रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने की क्या थी, आपकी एक पॉलिसी थी, ठीक है, इन लोगों की। ना इसमें क्या करा, देखो इन लोगों ने जो बीच के बिचौलिए थे ना उनको हटा दिया था। उसके बाद इसमें क्या हुआ, फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इन लोगों ने अपॉइंट करे थे, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आपके क्या हुए थे यहाँ पे, अपॉइंट हुए थे, ठीक है, अपॉइंटेड। नेक्स्ट बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग हो गए। इन्होंने और क्या करा, देखो इनके टाइम पीरियड में और क्या चीजें हुई। 1774 में आपका रोहिल्ला वॉर हुई, रोहिल्ला वॉर हुई। ये सारी की सारी वॉर इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछी जाती है, ठीक है। ये किसके बीच में हुई आपके, देखो सूजा उद्दौला और महमूद खान बंगेश, ठीक है, वर्सेस मोहम्मद खान बंगेश पठान, ठीक है। सूजा उद्दौला क्या है आपके विनर थे, ठीक है, इस चीज में। नेक्स्ट अगली होती है आपकी 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत ट्रीटी, ठीक है। ये किसके बीच में हुई थी, रघुनाथ राव और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में। और रघुनाथ, कौन थे रघुनाथ,
रघुनाथ राव प्लस वॉरेन हेस्टिंग के बीच में, ठीक है, प्लस वॉरेन हेस्टिंग, ऐसे लिख लेना वॉरेन हेस्टिंग को। देखो ये जो रघुनाथ राव थे ना, ये मराठा के वो थे, ठीक है, पेशवा थे आई गेस उस टाइम पे। बट इस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया था। ये क्या हो गई थी आपकी, कैंसिल हो गई थी कलकत्ता काउंसिल, ठीक है, इसको हटा दिया गया था कि ये इलेजिटिमेट है, आप लोगों ने गलत तरीके से ट्रीटी करी, ठीक है। 1776 में, अगले ही साल, नई ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये किसके बीच में होती है, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस पेशवास। पेशवास वॉज मराठास, ठीक है, मराठा की एक फेमस पोस्ट थी। नाउ जो देखो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी ना 1775 से 82 तक का, इनमें जो जो ट्रीटीज हुई थी उनको लिख लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो, एंग्लो मतलब होता है ब्रिटिशर्स, ठीक है। मराठा वॉर, मराठा वॉर हुई थी, ये कब हुई थी आपकी 1775 से 82 के बीच तक, ठीक है, ये लगातार चली थी। नौ, इसमें ट्रीटी कौन कौन सी हुई, सबसे पहले हुई आपकी सूरत की, फिर आपकी पुरंदर की, ये याद कर लेना, ये कभी कभी डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। और लास्ट में बंदनगांव की, बंदन गांव की, ठीक हो गया। और लास्ट में ट्रीटी ऑफ सालबाई, लास्ट जो एंड में होती है, यानी कि कितने में 1782 में, ठीक है। ये जो होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये सिंधियाज, ये इनका एक फैक्शन था, सिंधियाज, होलकर्स, गायकवाड्स, ठीक है, भोसलेस, इसमें से सालबाई ये मराठास के, ठीक है। जो सिंधिया थे प्लस इंग्लिश के बीच में, ठीक है, इंग्लिश के बीच में ट्रीटी हुई थी, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या 1775 में, इतना ज्यादा कोई फेमस नहीं था। चलो 1775 हो गया और 76 हो गया। तो 76 में एक और चीज हुई, कोड ऑफ जेंटो लॉ, कोड ऑफ GENTO, जेंटो लॉ, कोड ऑफ जेंटो लॉ। इसमें क्या होता है देखो, इसमें हिंदू और मुस्लिम्स के लॉज, हिंदू प्लस मुस्लिम्स के लॉज वो करे जाते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट किए जाते हैं। ये जेंटो का मतलब है, देखो ये संस्कृत से ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स के लॉज को क्या करना है, फॉर्मुलेट किया जाता है। नाउ 1780 में फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज इम्पोर्टेंट, 1780 ये डेट आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसमें क्या है, बंगाल गजेट या कलकत्ता गजेट, किसने, जेम्स हिक्की ने एक एडवर्टाइजमेंट, ADVERTISENT एडवर्टाइजमेंट पेपर निकाला, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पेपर निकाला, जिसे हम बोलते हैं आपका बंगाल गजेट, फर्स्ट न्यूज़पेपर था, ठीक है, बंगाल गजेट निकाला, किसने निकाला आपका, ये निकाला आपका जेम्स ऑगस्टीन हिकी, जेम्स ऑगस्टीन हिकी, इन्होंने ये अखबार निकाला, ठीक है, ये फेमस है, ये आता है। अब आता है आपका 1782, इस ईयर में एक फेमस इंसिडेंट होता है, जो होता है आपका क्या, बेगम ऑफ अवध इंसिडेंट, अवध इंसिडेंट। देखो यार हर एक कहानी आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। यही क्या है आपका, इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग का कारण, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, कॉज, यही कॉज था, ठीक है, इस चीज का। अगला 1784 में, 1784 में क्या था आपका, ये देखो इम्पीचमेंट 82 में नहीं हुआ था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाएगी, ये डायरेक्टली पूछा गया, ठीक है, सीरियस में पूछा गया मेरे ख्याल से इस बार, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाएंगे, ठीक है, ये किसने बनाई थी आपके, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने, ठीक है, नाम को याद रखना है, डायरेक्टली पूछे गए हैं अभी एज इट इज। और 1784 में यहाँ पर क्या था आपका, पिट्स इंडिया एक्ट, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं था, इसको आप लोगों ने जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद ही पढ़ा दूंगा, अभी बस आप लोग नाम याद कर लीजिए, ठीक है। और आपका 1780 से 84 में आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई, क्या हुई, सेकेंड
एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, ठीक है। ये टीपू सुल्तान वाले टाइम पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम लास्ट वाली पे थी। नाउ जो आपका वॉरेन हेस्टिंग है ना, इसके बारे में एक और चीज याद रखना। जो आपका वॉरेन हेस्टिंग है, इसने ना एक इंट्रोडक्शन पेज लिखा था, किसके लिए? पेज ऑफ गीता, ठीक है। जो कि ट्रांसलेट हुई थी, ट्रांसलेटेड बाय, किसने ट्रांसलेट किया था इसको? इसको किया था आपका किसने? चार्ल्स विमकिंस ने। चार्ल्स विमकिंस ने, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया, ट्रांसलेट किया था संस्कृत से इंग्लिश में, और उसका फर्स्ट पेज जो इंट्रोडक्टरी पेज है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था, ठीक है। इसके टाइम पे एक पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस ये इंट्रोड्यूस हुई थी। कुछ नहीं थी, ये सिंपल सी एक ऐसी वो थी पॉलिसी थी जिसमें पावरफुल एम्पायर्स जैसे कि मैसूर, आपका हैदराबाद प्लस मराठा को तोड़ करके इन पावर को क्या करे, गिरा दे, ठीक है। इनके खिलाफ थी। और इसमें क्या बनाया था आपका? अवध को एक बफर जोन बनाया था। बफर जोन देखो ऐसे होता है, समझने की कोशिश करना। दिस इज माय टेरिटरी, दिस इज समवन एल्स टेरिटरी। हम दोनों के बीच का जो भी इलाका है, ये बीच वाला, ये बफर इलाका है। इस इलाके को अवध बनाया गया था, मतलब कोई भी वॉर होगी तो यहाँ पे लड़ेंगे, ना तो मेरे इलाके में लड़ाई होगी ना तुम्हारे इलाके में लड़ाई होगी। इसकी वजह से क्या होगा? दोनों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बफर जोन बनाया गया था। नो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आते हैं, देखो ये गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल आते हैं आपके का कॉर्नवालिस। देखो लॉर्ड वॉर्ड लगानी है वो जरूरत नहीं है, आप लोग बस पढ़ते रहिए। कॉर्नवालिस इनिशियल वाले जो होंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच वाले भी कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ को सीधे एज इट इज हम टाइम पीरियड को स्किप करते हुए पढ़ लेंगे, ठीक है। 1786 से 93। अब ये मत बोलना है बीच में कोई छूट गया नहीं छूट गया, हम लोगों को उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बात जो करनी है, इन्होंने पुलिस सिस्टम को क्या करा आपका? इम्प्लीमेंट करा, इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने पुलिस सिस्टम का करा, इम्प्लीमेंट करा। संस्कृत कॉलेज इन्हीं के टाइम पे 1791 में किसने? जोनाथन डंकन ने। जोनाथन आपका डंकन ने क्या करा था? यहाँ पे संस्कृत कॉलेज ओपन किया था। संस्कृत कॉलेज क्या करा था यहाँ पे? ओपन करा था। संस्कृत कॉलेज ओपन करा था, ठीक है। संस्कृत कॉलेज इस टाइम पे ओपन करा था। नाउ इन्हीं के टाइम पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे हुई थी, आपकी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर यानी कि 1790 से 92, जिसमें क्या है का टीपू सुल्तान आपका क्या हुआ था? लूज हार गए थे, ठीक है। टीपू सुल्तान क्या हो गए थे यहाँ पे? लॉस्ट, एलओएसटी, ठीक है। नाउ इसमें क्या होती है? एक ट्रीटी हुई थी जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम या पट्टनम, ठीक है, पट्टनम। ये हुई थी आपकी 1792 में वॉर हारने के बाद, ठीक है। और जिसमें क्या हुआ था? हाफ ऑफ मैसूर आपका क्या हो गया था? कैप्चर हो गया था। मैसूर कैप्चर होने का यहाँ पर मतलब समझना है, जो टीपू सुल्तान के अंदर जो इलाके आते थे, रूल करता था जिन इलाकों में, वो कैप्चर हुआ था, ठीक है। मैसूर कैप्चर नहीं हुआ। मैसूर वॉज द कैपिटल, मैसूर कैप्चर, ठीक है। मैसूर लैंड कैप्चर, अच्छा ऐसे लिख लेते पूरा, ऐसे लिख लो, ऐसे आप लोग को समझ में आएगा। मैसूर लैंड कैप्चर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं बफर जोन, बफर जोन। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद इसने क्या करा आपका? सेपरेशन ऑफ पावर्स करी जुडिशरी की। कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड बोलते हैं। इसने क्या करा? सेपरेशन ऑफ पावर करा। सेपरेशन ऑफ
पावर्स, ठीक है, जिसमें क्या करा इसने, जुडिशियल पावर अलग कर दी, जुडिशियल पावर अलग कर दी, उसके बाद इसने क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अलग कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अलग कर दी, ठीक है। 1793 में इसने क्या करा, आपका डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट क्रिएट करी, डिस्ट्रिक्ट जज की क्या है, पोस्ट इसने क्या करी, आपकी क्रिएट करी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसी के टाइम पे एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम जनरेट हुआ जिसे हम बोलते हैं आपका परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ये किसने किया था, जॉन शोर ने, जॉन शोर ने करा था। इसमें क्या करा था, देखो लैंड रिवेन्यू आपका फिक्स कर दिया था, लैंड रिवेन्यू क्या करा था, आपका फिक्स्ड कर दिया गया था। जमींदार को क्या बना दिया था, आपका लैंड ओनर, जमींदार को क्या बना दिया था, आपका लैंड ओनर, ठीक हो गया। जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शेयर था वो था आपका 10/11 और जमींदार का शेयर था 1/11, ठीक है, रेवेन्यू का। कॉर्नवालिस इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। इन्हें क्या है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है। इसके बाद एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए अगले गवर्नर जनरल आते हैं जिन्हें तो बोलते हैं क्या, जॉन शोर, जॉन शोर, ठीक है। 1793 से 1798 से ये रूल करते हैं। इनके टाइम पे आपका फर्स्ट चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट आपका 1793 में। देखो इनको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। 1773 में फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये था आपका क्या, रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके 20 साल बाद, 20 इयर्स बाद 1793 में अगला एक्ट आएगा, फिर फर्स्ट चार्टर एक्ट आ गया, फिर 20 साल में, 20 साल कब होंगे आपके, बताइए 20 साल कब होंगे, देखो 1813, फिर उसका अगले 20 साल 1833, उसके अगले 20 साल 1855, 53, 55 के 1853, ये लास्ट चार्टर एक्ट था, ये सेकंड चार्टर एक्ट था, ये आपका थर्ड चार्टर एक्ट था। इन सबको हम लोगों ने देखना है कौन किस किस में आता है, ठीक है। ये याद करने का इनका तरीका है, इनका टाइम पीरियड यही होता है और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, इसके टाइम पे एक फेमस पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ नो इंटरफेरेंस, बस ये आप लोग याद कर लो, पॉलिसी ऑफ नो इंटरफेरेंस। इसने बोला कि भाई किसी के मामले में भी हम टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। अगला लॉर्ड वेलिस्ले, तो हम इसको बोलेंगे आपका वेलिस्ले, वेलिस्ले, ठीक है, वेलिस्ले। नेक्स्ट, इनका टाइम पीरियड था आपका 1798 से 1805 तक का। बात करते हैं वेलिस्ले की। इनके टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट करा, सब्सिडियरी अलायंस 1798 में इन्होंने स्टार्ट करा, जिसका रियल फाउंडर कौन था ना, अगर मैं बात करूं तो इसकी रियल फाउंडर आपका डुप्लेक्स था। ये कहाँ का था, आपका फ्रांस का था, जो फ्रेंच यहाँ थे, ठीक है। इसने फर्स्ट ट्रीटी करी आपकी संग, फर्स्ट ट्रीटी करी इन्होंने किसके संग, विद निजाम 1798 में। इन्हीं के टाइम पे आपकी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई, ठीक है, 1799 में, जिसमें क्या करा, टीपू सुल्तान हार गया लास्ट में, ठीक है, टीपू सुल्तान डाइड। बात आगे समझ में, श्रृंगापट्टनम में मर जाता है वो यहाँ पे, और मैसूर एम्पायर आपका क्या होता है, एंड जाता है, जो लास्ट में किसको दे दिया था, वडियार वंश को दे दिया जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान यहाँ पे मर जाता है और ये वापस से वडियार वंश को दे दिया जाता है। नाउ अभी मैंने आप लोगों को बताया सब्सिडरी अलायंस 1798 में स्टार्ट हुआ था, ये था क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसको ऐसे समझना,
इसको साइन किसने करा था? ऑलमोस्ट 100 बिग एंड स्मॉल स्टेट्स ने इसको साइन करा था, ठीक है, साइन करा था। देखो इसमें होता क्या है, समझने की कोशिश करना। दिस वाज इंडिया। ब्रिटिशर्स धीरे धीरे बड़े एम्पायर्स को, यानी कि मराठा, आपका बंगाल और आपका मैसूर एंड यहाँ पर हैदराबाद, इनको ना, ये सॉरी मैसूर नीचे आएगा, हैदराबाद ऊपर आएगा, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हैदराबाद ले लेता हूँ, यहाँ पे मैसूर ले लो। देखो बंगाल ने धीरे धीरे इनको कैप्चर कर लिया, मैसूर, मराठा, हैदराबाद और मैसूर, सॉरी बंगाल, मराठा, इनको कैप्चर कर लिया। इनको कैप्चर करने के बाद क्या करना है, देखो इतने बड़े बड़े राजा जब ये टूटते तो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज हर जगह थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ये सब्सिडरी अलायंस वाला वो क्या लेकर के आए, फॉर्मूला लेकर के आए। इस फॉर्मूले में ऐसा क्या था कि इसके पास गए, इससे बोला कि भाई हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुम्हें इससे बचाएंगे। इसके पास गए कि भाई हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, ये तुमसे लड़ाई करेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब आस पड़ोस वाले जो छोटे प्रिंसिपालिटीज राजास थे, उनके बीच में डर बैठा दिया गया कि तुम्हारे आस पड़ोस वाले तुम्हें कभी भी मार सकते हैं, हम आकर के तुम्हें उनसे बचाएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, देखो ब्रिटिशर्स ने जो आर्मी में पैसा खर्च करते थे, अब वो इनको खर्च करने की जरूरत थी। इन्होंने बोला कि भाई जो राजा जो हमारी फोर्स को लेगा उसी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा सैलरी, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी क्या करेगी, पे करेगी। जो नहीं पे कर पाएगा उसका लैंड ले लिया जाएगा, ठीक है, आर्मी के लिए पे करेगा। टू बी पेड बाई किंग, टू बी पेड बाई आपका किंग, किंग पे करेगा, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी। नेक्स्ट इसी चीज में और क्या है, देखो इसका जो हेड होगा, किसका, अ, इस आर्मी का, उसको हम बोलेंगे क्या, रेजिडेंट। और रेजिडेंट, अभी रेजिडेंट आर्मी क्या, देखो ये आपका इस आर्मी को लुक आफ्टर करेगा, प्लस ये किंग के कोर्ट में बैठा हुआ, किंग के बगल में जस्ट, और पूरे के पूरे उसके साम्राज्य को देखेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको एडवाइस करेगा, किंग के कोर्ट में बैठेगा। तो ये सब्सिडरी अलायंस था। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को क्या कर दिया था, बढ़ा लिया था, प्लस लैंड एनेक्स कर लिए थे, क्योंकि राजा इनकी आर्मी को पे नहीं कर पा रहे थे, प्लस रेजिडेंट बढ़ा दिया था। तो अब ये लोग क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे कोई भी डिसीजन जो भी हो, राजा ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। ये चीज इन लोगों ने सब्सिडरी अलायंस किसने करा था, पर वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करा था। इस टाइम पीरियड में ये चीजें हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इन लोगों ने ना ये सब्सिडरी अलायंस ला करके किस किस को कैप्चर करा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट बोले या इसके कॉन्सिक्वेंसेस बोले, वो क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। देखो इन लोगों ने क्या क्या चीजें कैप्चर करी। सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद कैप्चर करा। हैदराबाद इनका लगभग 1798 या 1800 में इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने मैसूर कैप्चर करा। मैसूर 1799 में जो वडियार वंश को दे दिया गया था, ठीक है। मैसूर के बाद इन्होंने तंजौर को कैप्चर करा। तंजौर 1799 में, ये अक्टूबर में करा, आपका अक्टूबर 1799 में ऑलमोस्ट। उसके बाद आपका अवध 1801 में स्टार्टिंग में। फिर उसका पेशवा, पेशवा करा आपका कब, 1801 लास्ट दिसंबर के आसपास पे। पेशवा को वो करने के बाद इन्होंने बरार, सिंधिया, होलकर इनको भी कर लिया, ठीक है। बरार, सिंधिया और लास्ट में आपके होलकर्स। होलकर्स को याद रखना, मराठास में लास्ट थे, मराठास में साइन करने वाले क्या थे, लास्ट थे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, होलकर, ये आप लोगों को याद करना है। बस मेन तीन ये भी याद कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध, सॉरी हैदराबाद, मैसूर, तंजौर एंड अवध, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको देख प्लीज देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके टाइम पे और क्या हो। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होगी थी आपकी कब, 1780 से 1780 से 85 तक ऑलमोस्ट होगी थी, ठीक है। हम लोग कहाँ पे लिखा है, ऊपर पे लिखा हुआ है। कहाँ गया? ये तो मैसूर वॉर थी, देखो, नहीं मैसूर वॉर है, हमने ऊपर कहाँ पे लिखी थी, अभी तो लिखी थी, मैं भूल गया क्या। ऐसा हो नहीं सकता, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होगी, नहीं ऊपर ही तो लिखी थी हमने, ऐसा क्यों हो गया। अरे यार ये तो रही 1775 से 82 तक, हम 88 था, सॉरी, मुझे मैसूर वॉर से याद आ रही थी ना। अब बात करते हैं इन्हीं के टाइम पीरियड में आपकी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई। सेकंड एंग्लो
मराठा वॉर्स हुई, ठीक है। ये हुई कब? 1803 से 1805 तक का हुई, ठीक है। जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे कौन आपके? कौन? सिंधिया, भोसले एंड होलकर्स, इनको क्या कर दिया था आप लोगों का? हरा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रीटी थी वो कौन कौन सी साइड हुई? ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको ध्यान रखना मैं जो जो बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली ट्रीटी है वो है आपकी बसैन की ट्रीटी। बसैन की ट्रीटी ये साइन हुई आपकी पेशवास के साथ। पेशवा वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है, इनकी उसमें। नेक्स्ट हुई आपकी देव गांव के बीच में, ये हुई आपकी भोसलो जो आपके भोसले वाला फैक्ट था उन्होंने करी, ठीक है। उसके बाद सूरज अर्जनगढ़ की ट्रीटी, सीयू आर ए सूरज अर्जन गांव की, ठीक है। अर्जनगढ़ कह रहा हूँ, सॉरी, दिल्ली का मुझे जगह याद आ रहा। सूरज अर्जन गांव की, ये की थी आपकी सिंधियास की। सिंधियास ने साइन करी थी ये ट्रीटी। नेक्स्ट थी आपकी क्या? राजपुर घाट की ट्रीटी। राजपुर घाट की ट्रीटी ये आपकी किसने करी थी? आपकी होलकर्स ने करी थी, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई। अब यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी इन्होंने फॉर्म करी कब? 1801 में। देखो मद्रास प्रेसिडेंसी बनाने का रीजन क्या था? डाउन साउथ उन्होंने कैप्चर कर लिया था। यहाँ पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, देखो बॉम्बे से वो वाला इलाका कैप्चर कर रहे थे पूरा का पूरा, इधर ईस्टर्न कोस्ट इधर साइड को। बंगाल से उन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थर्न बेल्ट और ये पूरा कैप्चर कर लिया था। अब इस जगह को कैप्चर करने के लिए उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई थी, ठीक है, 1801 में। जो आपका वेलिस्ले था इसने अपने आप को क्या बोला था? बंगाल टाइगर बोला था, ठीक है, अपने आप को। और इन्हीं के टाइम पे आपके जो लॉर्ड लेक थे, क्या थे आपके? लॉर्ड लेक, इन्होंने क्या करा था आपका? कैप्चर्ड दिल्ली। और यहाँ पे क्या है? मुगल्स को सैलरी दी थी, ठीक है, पेड मुगल्स सैलरीज। यहाँ पे इन्होंने क्या करा था? आपको मुगल्स को सैलरी देना स्टार्ट कर दिया था इन्हीं के टाइम पीरियड में। उसके बाद इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं हुई। चल आगे बढ़ते हैं। आपके कौन हो गए? वेलिस्ले हो गए, ठीक है। वेलिस्ले के बाद आपका आता है जॉर्ज बल्लो, 1805 से 1807 तक का था। इनका टाइम पीरियड जाना था, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट हुई थी, वो क्या था आपके? फिफ्थ नंबर है इनका, जॉर्ज बर्लो। जॉर्ज बर्लो, इनका टाइम पीरियड आपका 1805 से 1807 तक का। इनके टाइम पे फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी हुई, मतलब सिपाहियों ने विद्रोह करा, ठीक है। सिपाही म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर 1806 में हुआ था, ठीक है। टीपू सुल्तान का सन इसका कमांडर था। और इसमें सारे के सारे जितने भी सिपाही ने म्यूटिनी करी उनको कैनन के बाहर पे उड़ा दिया था, ठीक है इन्होंने। और कोई ज्यादा काम नहीं हुआ इनके टाइम पीरियड में, उसको हमने नहीं देखना, ठीक है। नेक्स्ट 6, मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो। मिंटो फर्स्ट, मिंटो सेकंड भी आएंगे, ध्यान रखना होगा। 1807 से 13 तक का। चलो, इनके टाइम पीरियड में फर्स्ट काम जो होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 1809, 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में होता है, किसके संग होता है? विथ रंजीत सिंह जी, रंजीत सिंह। और ये वही रंजीत सिंह है जिन्होंने क्या करा था? आपका गोल्डन टेम्पल में चढ़ाया था, ठीक है। गोल्डन टेम्पल में जो गोल्ड लगाया वो सब इन्होंने लगवाया था, ठीक है, इम्प्रिंट किया था। इनके टाइम पीरियड पे चार्टर एक्ट आया, मैंने आपको बताया था 1773 में फर्स्ट आया था। नेक्स्ट आया आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सेकंड चार्टर एक्ट था। इसमें क्या हुआ? देखो, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई, उसने मुनाफा कमाना स्टार्ट किया। तो देखो कहीं पे भी कोई भी मुनाफा कमाता है ना, तो उसी की भेड़ चाल में और भी लोग उसी बिजनेस में आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज फॉर्म हुई थी। उन सारी कंपनीज को भी क्या करता है? ट्रेडिंग राइट दे दिया करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, अदर कंपनी गॉट ट्रेडिंग राइट्स, ठीक है। अदर कंपनी गॉट ट्रेडिंग
राइट्स, इनको भी क्या मिल गए थे, ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्ट क्या, टी एंड आपका क्या, सॉल्ट पेपर, सॉल्ट पीटर, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, ठीक है, मोनोपोली थी उनकी इस पे। एजुकेशन पे, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज क्या करा था इन्होंने, इन्वेस्ट करा था, 1 लाख रुपीज इन्होंने क्या करा था, इन्वेस्ट करा था। देखो इसका रीजन क्या था इन्वेस्ट करने का, और समझने की कोशिश करना। ये बहुत हाई पेइंग जॉब्स थी, जैसे कि आपका यूरोप में आप किसी की भी एजुकेशन करा करके उसको यहाँ लेकर के आ रहे हो, इंडिया में लेकर के आ रहे हो एज ए सर्विस देने के लिए, तो उनका खर्चा वगैरह सारा, इतना ज्यादा खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक ऐसी क्लास बने जो उनकी एजुकेशन को क्या कर सके, थोड़ा सा डेसिफर कर सके, मतलब कि कॉमन लोगों की नॉलेज उनको आती हो, यानी कि वो इंडियन मास को, कुछ इंडियन मास को एजुकेट करना चाहते थे, जो उनके लिए क्या करें, एक रूलिंग क्लास को एस्टैब्लिश करें, जिसमें वो लोग क्या कर सके, उनके लॉज को क्या करेंगे, अप्लाई कर सके। इस वजह से उन्होंने एजुकेशन में क्या करा, अपना पैसा डालना स्टार्ट करा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, इनके टाइम पीरियड अब क्या होता है, लॉर्ड हेस्टिंग। देखो अब हल्का हल्का हमें आगे बढ़ता रहना है, ठीक है, ये हिस्ट्री का एक पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान से देखते हुए चलना। 1813 में, 1823 में, यहाँ तक का टाइम पीरियड। इसके टाइम पे क्या हुआ आपका, एंग्लो ब्रिटिशर्स और नेपाल की वॉर हुई, ठीक है, नेपालीज या गोरखा वॉर, गोरखा वॉर हुई 1813 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सुगौली आती है, ट्रीटी ऑफ सुगौली आपकी गोरखा 1800 कितना होती है आपकी, 1816 में होती है, ठीक है, जिसकी वजह से गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट फॉर्म होती है, ठीक हो गया। और ये रिन्यू होती है आपकी क्या, 1950 में। ये जो है ना ट्रीटी ऑफ सुगौली वाला हिस्सा, या एंग्लो नेपालीज गोरखा वॉर वाला, ये ना उत्तराखंड की हिस्ट्री में, उत्तराखंड की हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट है। ये गोरखा रूल होने के बाद हमारी ये लड़ाई होती है इनके साथ, और तब जाकर के हमारे वहाँ उत्तराखंड में आपका ब्रिटिशर्स का रूल मतलब स्टार्ट होता है, आपका टेहरी वाला सिस्टम अलग चला जाता है। ये जो गोरखा वॉर यहाँ पर पढ़ाई ना, ये जो लास्ट वॉर थी इनकी, वो इतनी सिग्निफिकेंट वॉर है ना। आप लोगों ने मूवी देखी हुई केसरी, केसरी में अगर आप लोग थोड़ा सा भी इमोशनल हुए हो ना, तो आप लोग उस टाइम पे अगर इस गोरखा वॉर को पढ़ोगे ना, इसमें लिखा गया है सिर्फ कुछ सिपाहियों ने ना, गोरखा के जो मेन होते, इन्होंने एक छोटे से किले से ब्रिटिशर्स के ट्रेनिंग ऑफिसर्स, ऑलमोस्ट 500 प्लस ऑफिसर्स को मार रखा था। ऑफिसर्स समझ सकते हो आप लोग कितनी बड़ी बात हुई। बाकी तो जितने भी सिपाहीज हैं वो तो अलग बात है, सिर्फ ऑफिसर्स को, ट्रेनिंग ऑफिसर्स को, जो आपके लीडर्स थे, वॉर लीडर्स थे, उनको तक मार दिया था। दैट वाज द वॉर जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या करा, आपका गोरखा रेजिमेंट को एस्टैब्लिश करा। क्यों? क्योंकि उनको ना उनके वेलोर, जो करेज था वो दिखा गोरखा वॉर्स में, कि भाई इनके अंदर पावर कितनी है। और इस चीज को अगर आप लोगों ने अच्छे से जानना है ना, मैं तो बाद में कैप्चर कराऊंगा ही कराऊंगा, बट अगर आप लोगों को उसको पढ़ने की कोशिश, तो देयर इज दिस ग्रीन लैंड चैनल, ग्रीन लैंड चैनल करके अगर आप लोगों को मिलेगा, वो उत्तराखंड की हिस्ट्री में उसने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखा है, ठीक है, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आप लोग देख सकते हो उसको, अदरवाइज बाद में जब हम कैप्चर करेंगे तो आप तब भी देख सकते हो, बट इट इज गुड अगर आप लोग इसके थ्रू अगर उसको कोरिलेट करते हुए चलोगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ट्रीटी ऑफ पूना होती है 1817 में, ट्रीटी ऑफ पूना 1817 में विद पेशवा, ये पेशवा के संग साइन होती है, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर प्लेस करती है, ऑलमोस्ट लास्ट थी, इससे ज्यादा फिर कोई वो नहीं था, और मराठा एम्पायर पूरा का पूरा क्या कैप्चर हो गया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये हुई थी आपके कब, 1817 से 1818 तक का, ठीक है। इस पे क्या हुआ था, पिंडारी वॉर्स हुई थी 1817 से 1818 में। देखो समझने की कोशिश करना, पिंडारीज कौन थे, ये टेम्पररी सोल्जर्स थे, इनको कैसे नागा साधु समझ लो, ठीक है, इनके टेम्पररी आर्मी पर्सनल से, टेम्पररी आर्मी पर्सनल,
ऑफ मराठास, ठीक है। चलो, ये वॉर खत्म होने के बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई जो इंपॉर्टेंट है। देखो, हर एक वॉर के बाद संधि होती है, उस ट्रीटीज को आप लोगों ने देखना है। नागपुर की ट्रीटी हुई आपकी किसके संग? आपकी भोसले के संग। आपकी पूना की ट्रीटी हुई आपकी किसके संग? पेशवा के संग। आप लोगों ने मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी मूवी? उसमें एक शनिवार बड़ा, आई थिंक प्रियंका चोपड़ा वाज प्लेइंग दैट पोर्ट्रेट, जिसमें वो बोलती है कि शनिवार बाड़ा वाज इंपॉर्टेंट वन। उसका कुछ डायलॉग है, वो आप देखना। तो जो शनिवार बाड़ा था ना, शनिवार वाड़ बाड़ा, यानी कि उनका महल था, उसका नाम था, इट वाज अ फोर्ट या प्लेस, किंग्स प्लेस, जिसको खाली कर दिया था, ठीक है, एम्प्टी कर दिया था इसके टाइम पे ना। ग्वालियर की संधि किसके संग हुई? ग्वालियर की संधि हुई आपकी सिंधियास के साथ। और ज्योति रतन सिंधिया, जो आई थिंक एविएशन मिनिस्टर थे अभी करंटली हमारे, वो इन्हीं फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपका मदसूर की ट्रीटी, मदसूर की ट्रीटी ये आपकी हुई होलकर्स के साथ। और ये यहाँ से चले गए थे आपके कहा, इंदौर की तरफ। इंदौर की तरफ इन्होंने पलायन कर लिया था, ठीक है ना। अब अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला इलाका इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई। क्यों? जब इन्होंने ये इलाका पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था। ये इलाका इन्होंने जब नीचे आपका मैसूर हैदराबाद वगैरह इन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई। अब इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई है 1800, सॉरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बना दी थी। नेक्स्ट, अभी इससे पहले हमारा क्या आया था? आपका परमानेंट सेटलमेंट आया था, जो कौन लेकर के आया था? ये चीज आप लोग मुझे बताओगे। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आप लोगों का क्या? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर के आया था? थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग आइडिया आइडिया लगाओगे तो बता सकते हो आप लोग। परमानेंट सेटलमेंट वो लेकर आए थे आपके कॉर्नवालिस लेकर के आए थे, ठीक है। अब कौन लेकर के आएंगे आपके? अब नया सिस्टम लेकर के आएंगे आपके हेस्टिंग, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में क्या आएगा? इनके टाइम पीरियड में आपका रयोतवाड़ी सेटलमेंट। सेटलमेंट जो कहाँ पर आता आपका? आपका मद्रास में। कौन लेकर के आए थे आपके? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था देखो, परमानेंट सेटल में आपका जमींदार को बना देता है लैंड का राइट। यहाँ पे आपके जो पीजेंट्स हैं, मतलब जो खेती कर रहे हैं, पीजेंट ओनर को क्या होना? लैंड का ओनर बनाया जाता है, पीजेंट ओनर्स ऑफ लैंड्स, ठीक है। और इसके बाद एक और सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं आपका महलवारी सिस्टम। इसको कौन लेकर के आए थे? पेपर में ये भी पूछता है आपका, महलवारी सिस्टम। ये लेकर के आए थे कौन आपके? बाई जेम्स थॉमस। जेम्स थॉमस। महल्स वगैरह बना दिए थे उसमें, ये इस चीज में ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे तीनों को भी बाद में जाकर के चार्ट वाले उसमें आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब इन्होंने नया पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन ऑफ वॉर। अब ये वॉर में क्या है देखो, ये पावरफुल हो गए। अब इसे समझने की कोशिश करना है यार। इससे पहले जब आपका वेलिस्ले के बाद कॉर्नवालिस का वेलिस्ले आए थे, उससे पहले जब इन लोगों ने आपका सब्सिडियरी अलायंस यूज करा था, उससे पहले अ, इन्होंने एक क्या पॉलिसी निकाली थी, पॉलिसी ऑफ नो इंटरवेंशन, ठीक है। वो पॉलिसी इससे लगाई थी क्योंकि उस टाइम पे ये लोग कंसोलिडेट कर रहे थे। अब इन लोगों ने पॉलिसी निकाली है आपकी इंटरवेंशन की। अब ये एक पावरफुल एम्पायर बन चुके हैं। आप खुद देख सकते हो यार, घर में अगर आपकी और आपके भाई बहनों की किसी की लड़ाई हो रही है तो आपके मम्मी पापा इंटरवीन करते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव द अथॉरिटी राइट नाउ। मुगल्स को हटा करके अब इनके पास अथॉरिटी आ गई थी, ठीक है। नाउ अगला, लॉर्ड आपका एमएस्ट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। चलो देख ही लेते हैं, थोड़ा सा तो बचा है। आपके 8 नंबर पे है आपके कौन? एमहेस्ट। आपका 1823 से 28 के टाइम पीरियड में आते हैं।
ये क्या थे, पैरेलल्स के, ये मुगल्स के पैरेलल थे और उनको इक्वली ट्रीट करते थे, ठीक है। इनके टाइम पे बर्मीज वॉर स्टार्ट हुई, बर्मीज वॉर फर्स्ट 1824 से 1826 इनके टाइम पे स्टार्ट हुई। ट्रीटी ऑफ यंडोबा, ट्रीटी ऑफ यंडोबा 1826 में, जिसमें क्या था आपका बर्मा एंड आपका क्या रंगून क्या कर दिया था आपका, कैप्चर कर लिया था। और उन्होंने भरतपुर कैप्चर करा 1826 में, 1826 इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है। भरतपुर, भरतपुर क्या करा इन्होंने आपका कैप्चर कर लिया था। यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। देखो हिस्ट्री के ना कुछ सेक्शंस थे, उनको हमें धीरे धीरे कनेक्ट करते हुए लेके चलना पड़ेगा। दिस इज अ सिस्टम जिसमें हम लोग चीजों को क्या करेंगे आपके कवर करते हुए चलेंगे। देखो फिर उसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल आते हैं आपके कौन, विलियम स्कवैंडिस बेंटिक। नेक्स्ट आते हैं आपके विलियम स्कवैंडिश बेंटिक। बस मैं इनका नाम लिख रहा हूँ। इनका टाइम पीरियड आपका 1828 से 1835, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी, बट ना इनके टाइम पीरियड पे क्या आता है, रिफॉर्म आते हैं। और ये उसके बाद क्या बन जाते हैं आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, ठीक है। नो, इसके बाद इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, हम लोग इनको बस देखने वाले हैं। अब हमारे वाइसरॉय स्टार्ट हो जाएंगे 1857 के बाद, ठीक है। वो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम लोगों ने इसको यहाँ यहाँ तक देखा। इसके बाद जो चीजें हैं उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है, मैं जैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।